मैम ने कहा मेरे पर्स च पता क्या होना मेरे पर्स च नहीं लिपस्टिक। बहुत ही खूबसूरत सी लेडीज बैठी हुई हैं। मैम है क्रिम्पिंग वाले मैम है, नाम ही डाल दे। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। Chatterbox. So hello guys, this is मीनाक्षी भगत and you are watching the Chatterbox। तो भाई आप देख रहे होंगे फ्रेम में बहुत ही खूबसूरत सी लेडीज बैठी हुई हैं। सो गाइज ये लेडीज इसीलिए बैठी हैं क्योंकि हमारी मैम जो है संध्या मैम, आपने पहले भी देखा होगा इनको, इनका एक शेरनी गाना आया था। मैम शेरनी आए भी शेरनी हो ना तो हाँ, शेर शेर ही रहते हैं। शेर ही रहते हैं। और शेरनी शेरनी भी शेरनी रहेगी, वो शिकार ज्यादा अच्छे से करती है शेरनी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब गुरुजी ने बोला कि थोड़ा सा शेरों से हटो और थोड़ा डिवोशनल सॉन्ग्स की तरफ आओ, है ना? भक्ति में ही शक्ति है। हाँ, जय गुरु जी। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे साथ मैम है। मैम आपका नाम? पूनम। पूनम जी। तो ये हमारे साथ पूनम मैम है, ये हमारे साथ संध्या मैम है। मैम आपका नाम? बानी सिंह। बानी सिंह। मैम ये जो आपने आज क्रिम्पिंग वाले कर्ल्स डाले हैं, खुद डाले हैं या मतलब खुद डाले हैं मैंने। खुद डाले हैं? यार मेरे को बड़ा शौक है सीरियसली, ये क्रिम्प वाले हेयर्स हो मेरे। मैम मेरे क्यों नहीं होते हैं ऐसे? नहीं, आप भी डाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा पहले ये बताओ। सिंपल है, आप क्रिम्पिंग लो, क्रिम्प डालो, हो जाएंगे। मैं पता क्या करती थी अपने टाइम में, मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन होना ना, मेरे बाल ना बड़े रफ एंड टफ बाल है, मैं ना वो रात को मिंडियाँ कर लेनी हमने, है ना, तो वो समझ के आने में की होगी अपने टाइम में, पक्का है ना। यस। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट मैं आपको बता दूं, पहले मशीनां नहीं ना होंदी ही इन्नियां जेडी आजकल टेक्निक बनी, पहले मिंडियां की होंदी ही ते रबड़ पाइए कर लेंदे, सवेरे खोली लेंदे। आजकल मिंडियां की जरूरत नहीं, उसलिए 2 मिनट स्ट्रेटनर की तरह आप उसको करो तो ऐसे सुंदर से हेयर सुंदर बन जाते हैं आपके हेयर हैं। चलो बाकी चीजें मैं बता दूं, यहाँ पे ये हमारे साथ जो लेडीज हैं वो किस पर्पस के लिए आई हैं ये मैं आपको बता दूं। मैम का भजन जो है पल पल शुक्राना, गुरुजी का भजन है, ये रिलीज हो चुका है। मैम पहले ये बताओ किस चैनल पे रिलीज हुआ है? हाँ, ये गुरुजी का भजन यूट्यूब चैनल संध्या शर्मा वॉइस ऑफ डुगर पे 11 बजे अपलोड हो गया है, रिलीज हो आज ही हुआ है? हाँ जी, आज ही हुआ है। बहुत है यार। आज का दिन हमने इसलिए चुना था कि 167 होते 7 मतलब 1 6 16 होते हैं, लेकिन बनता 1 + 6 7। मतलब न्यूमरोलॉजी में आप बिलीव करते हो? मैं गुरुजी पे बिलीव करती हूँ, सिर्फ ओनली गुरुजी पे, सिर्फ वही मेरे इष्ट हैं, वही मेरे परमात्मा हैं। 7 नंबर गुरुजी का नंबर है। गुरुजी का लकी नंबर है। तो मैंने के सर से बोला, जिन्होंने मेरी डायरेक्शन, जिन्होंने वीडियो की है, मैंने बोला कि मेरे को 7 तारीख को ही 7 होना चाहिए नंबर, चाहे 7 तारीख हो, चाहे 25 हो, 2 + 5 7, लेकिन 7 होना चाहिए। तो आज का दिन गुरुजी ने भी मतलब इजाजत दे दी, मतलब उनका भी हुक्म हुआ कि हाँ आज दा दिल शैल है, आज दा दिन शैल है, तो तुसे चैटरबॉक्स दे ऑफिस जाना है सवेरे, तुसे 11 बजे जेड़ा भजन है और रिलीज करना है। बिल्कुल। देखो मेरी दुपट्टा नहीं संभालना होता, एक मिनट मैं दुपट्टा संभाल लें थोड़ा यार। अच्छा हुन बोलो। हाँ। देखो हम डोगरी में बात करेंगे, बीच में हिंदी बिल्कुल बोलो। देखो मर्जी, अपनी मर्जी करने नहीं आए हैं। एक गुरुजी अपने आप देखे इतना अच्छा सेटअप आपका जो बना हुआ है, फर्स्ट टाइम गुरुजी से कनेक्टिविटी और गुरुजी का स्वरूप लेके आना, और आपके साथ इतना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वो सबको ब्लेस करते हैं, इसलिए शायद हमें भी ये था कि हम आपके पास आए और गुरुजी का शुक्राना करें यहाँ आके। बिल्कुल। और मैं बड़ी बड़ी बधाइयाँ देना चाहती हूँ पूरी टीम को जितनी भी यहाँ पे आई है। और मैम का मैं आपको बताऊँ, पूनम मैम अंदर आते ही ना, पूनम मैम ने हमें सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, ये ब्रेसलेट्स दिए, मतलब ये कहते हैं ना कि मैम गिफ्ट्स दो तो बहुत अच्छा होता है। मैंने जितने भी देखे हैं ना जो कि गुरुजी में बिलीव करते हैं, संध्या मैम ने भी पहले मुझे सबसे पहले ये जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, इन्होंने मुझे ब्रेसलेट पहनाया था। एक्चुअली क्या है, पूनम आंटी की बराबरी मैं नहीं कर सकती, और पूनम आंटी की रियल लाइफ में मैं ऑन द स्क्रीन बोल रही हूँ, इनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो हमने सीखा है, हमें सीखा कि जब हम स्टार्टिंग में गुरुजी से कनेक्ट हुए थे, हमें भी दिया गया है, वो गुरुजी ने पूनम आंटी के थ्रू हम मुझे दिलवाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ब्लेसिंग्स मुझ पे आती गई, तो अंदर से ही मुझे प्रेरणा हुई कि ये ब्लेसिंग्स मैं किसी और को भी दूं। लेकिन ये हमने इन्हीं से ही सीखा है। उनका पर्स इतना सा होता है, लेकिन ब्लेसिंग्स इतनी सारी होती हैं, इतनी सारी होती है, कहाँ से निकलती है ये मैं नहीं जानती, ये वो भी नहीं जानते, ये गुरुजी जानते। ये पर्स से मुझे बात याद आई, इन्होंने खुल के नहीं बताई। मैम ने पर्स लाया एक, मैम का इतना सा पर्स था और उसमें से इतने गिफ्ट्स निकले, मतलब गुरुजी का कभी मैम लॉकेट दे रहे हैं, कभी ब्रेसलेट दे रहे हैं, कभी फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, कभी कॉइन दे रहे हैं। मैम ने कहा मेरे पर्स च पता क्या होना मेरे पर्स च नहीं है लिपस्टिकां, बिंदियां और के आईलाइनर। और मैं तुझे सुनाया कि मेरे पर्स दा ना इयां पिछे ही कोबैया बने रहा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ब्रश पाए दा, लिपस्टिक पाई दी, ऑन द स्क्रीन जाना भाई। आज मीडिया वाले
गुरुजी भी मैम मेकअप रखा हुआ हमने यहाँ पे। हाँ, तो उनके पर्स में इतनी फोटोज भी निकलती हैं, फ्रेमिंग वाले भी निकल, लेकिन फोन ऐसे सोचो पर्स ऐसे तस से मस नहीं हुआ, जेंटल पूरा ऐसे ही है। और मेरे वाले ने एक्सपीरियंस होता है ये कि मतलब उनको पता है कैसे हैंडल करनी है चीजें। अच्छा अब हम भजन पे आते हैं, पहले बातें हम करते जा रहे हैं, जो चीज रिलीज करने हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आपका चैनल का यही है कि गॉसिप जितनी बातें करें उतनी काम है, बाकी चटर चटर करो जितना कर सकते हो। चैटर बेशक गॉसिप्स का होता है, लेकिन आज हम बात करें गुरुजी की। जब गुरुजी की बात आती है ना, तो गुरुजी के जो सेवादार है ना, ये पीछे नहीं हटते हैं, पीछे नहीं ये और बाहर जब आपने पूनम आंटी की ना, तो फिर तो मैं आपको सच बताऊंगी पूनम आंटी भाई क्या है हमारे, है ना, वो आप उनसे भी पूछें कि वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछूंगी। पहले हम आपके भजन की 2 लाइनें सुनेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम सारे गप्पे मारेंगे बैठ के, ठीक है, फिर अच्छा आराम से पता चल जाएगा ना भजन आया है उस पर क्या बात करनी है, ठीक है। चलो मैम आप 2 लाइनें सुना दीजिए हमें भजन की। मेरे सर पे आपका हाथ गुरुजी शुक्राना, मेरे सर पे आपका हाथ गुरुजी शुक्राना, यूं ही रहे आपका साथ गुरुजी शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, मेरी बगिया में जो फूल खिले उनकी खुशबू का क्या कहना, जीवन में जो महसूस हुआ ऐसे जादू का क्या कहना, मेरी पल में बन गई बात गुरुजी शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। क्या बात है, मतलब गाया इन्होंने बहुत अच्छा। मैम लिखा किसने है ये भजन? गाया तो मैंने, जैसे आपने गाया, लेकिन हम सिंगर भी ना, कुछ ऐसी टीम वर्क होती है जिसके बिना हम अधूरे हैं। सबसे पहले लिखने वाला मेरा लिखारी संजय विद्रोही जी। संजय विद्रोही सर ने लिखा है? यस। क्या बात है सर, क्या भजन लिखा है? क्योंकि वर्डिंग्स में जो मेरा पहले था शुक्राना, वो भी उनसे लिखा हुआ है, और ये वाला भी उन्होंने लिखा है। क्योंकि भजन लिखने को तो लिखते लिखते फीलिंग्स उसमें पूरा जाना कि मेरे बगिया में जो फूल खिले, क्या खिले, एक माँ हूँ मैं, मेरे फूल मेरे सूर्य नारायण मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे ही फुलवारी होते हैं ना, तो वो इमेजिनेशंस, वो फीलिंग्स ये संजय विद्रोही जी ने ही लिखा है। और दूसरा इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे लकी जी, लक्की जी, साहिल नाथ जी, जिनका इंडस्ट्री में इतना नाम है, और इतना मत तो ये बोल सकते हो कि जम्मू में क्या पूरे वर्ल्ड में हम बोल सकते हैं कि लकी सर के मुकाबले का म्यूजिक नहीं है। क्योंकि मेरी नज़र में मैं बहुत अच्छे मैं कंपोजर जिंदगी को देखती हूँ अपनी नज़रिए से, कोई क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट जिनके भजन या सॉन्ग्स आते हैं ना, जब पूछते हैं ना कंपोज किसने किया हुआ है, तो जैसे आपने बोला ना लक्की सर, वही नाम सुनने को मिलता है। ऐसे भी देखो, ऐसे तो प्रोफेशनली वो ठीक है जैसे भी, लेकिन ऐसे भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे जितने भी आर्टिस्ट आप सुन सकते हो, चमन जी हो, या आप वर्षा जम्वाल हो, या हम बोलते सोनाली डोगरा हो, सबके साथ जितने कहोगे कि लक्की सर का हाथ है। मैं आपको मीडिया में ये भी बोल दूं, मैंने लक्की सर से बात की थी कि लक्की सर वाकई लकी हैं। चलो अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं मैम का जो भजन है पल पल शुक्राना, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें, ठीक है? जय गुरु जी जरूर लिखें। अब मैम पे आते हैं। मैम आप मुझे ये बताओ, ये जो भजन आया है, मैंने आपको ना उस भजन की थोड़ी सी झलक देखी थी, तो क्या आपका कॉन्सेप्ट रहा इनके साथ, कैसे मिले, या फिर क्या आपने सोचा कि मैं भी भजन में आऊँ? मतलब थोड़ी कुछ नहीं सोचा, मेरे को तो पता भी नहीं था कि मेरा बीच में कुछ है, मैंने कुछ करना है काम बीच में। ये तो संध्या का ही है, इसने मेरे को माँ माना हुआ है, और ये माँ माना हुआ है, लेकिन अपना बेटी का फर्ज इसने हर टाइम मेरे से निभाया है। इसका एक शेरनी गाना आया था, उसमें भी इसने मेरे को माँ का ही रुतबा दिया। और आज भी जो इसने किया, ये इसी ने किया, गुरु महाराज की कृपा। ये गुरु महाराज ने ही इसके दिमाग में थॉट डाला और इसने किया। ये सब मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को मेरे गुरु महाराज जी ही चलाते हैं। और ये गुरु जी का शुक्राना, और साथ में संध्या का शुक्राना, जिसने मेरे को भजन में, मतलब मेरे को जगह दी भजन में। और मैं कहती हूँ गुरुजी इस लड़की को इतना ब्लेस करना कि ऊंचाइयों पे पहुँचाना। पर गुरुजी का बड़ा शुक्राना, मेरे को तो गुरुजी ने मतलब
दल दल से उठा के इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है ना आज की डेट में। जब मैं अपना पिछला टाइम देखती हूँ तो मतलब इतना गुरुजी के मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे को इतनी नीचे से उठा के एक मेरी औकात बनाई को आज की डेट में मेरे बच्चे दोनों मेरे बच्चे बाहर हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरे को इतने प्यारे बच्चे, इतनी प्यारी संगत दे दी है जो मेरे को इतना प्यार करती है। मेरे को खुद नहीं समझ आती कि मैं कोई अच्छे कर्म हो गए मेरे जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या बोलूँ, वो मालिक खुद ही मेरे साथ चलते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता, ये मालिक का शुक्राना है जो मेरे को उन्होंने रहमतें दी हैं। मालिक ने ही रहमतें बख्शी हैं, बस हमने उनका हाथ पकड़ा है। ऐसे ही हम लोग चलते चले आगे। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देखा आपने, मैं कह रही हूँ कि अगर मतलब किसी के लिए मतलब वर्ड्स कम पड़ जाते हैं गुरुजी के लिए, अगर कोई कहने लगे तो अगर मैम ने इतना अच्छा कहा है। और हमारे साथ एक और मैम है, क्रिम्पिंग वाले मैम है, नाम ही डाल देना मैम का, क्रिम्पिंग। मैम आपने क्या नाम बताया था अपना? बानी सिंह। बानी सिंह। अच्छा मैम मुझे ये बताओ, ये नाम भी पर्सनालिटी के हिसाब से रखे जाते हैं या आपके पहले नाम रखे जाते हैं फिर आपने पर्सनालिटी वैसे बनाई होती है? नाम तो पेरेंट्स रखते हैं, तो मुझे लगता है कि नाम के ऊपर ही आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है। जी, कई लोग होते हैं ना, कभी ना अपना अलग नाम बना देते हैं। जैसे एल्फिश यादव है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम सिद्धार्थ है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है ना इसका नाम सिद्धार्थ, कहते हैं नहीं ये तो सूट ही नहीं करता, इसका नाम ही एल्फिश होना चाहिए। वैसे ही इंसान अपनी पर्सनैलिटी वैसी बना देता है। तो आपको भी देख के लगता है ना बानी सिंह ही नाम होना चाहिए, और कोई मीनाक्षी नाम नहीं सूट करना। चलो अच्छी बात है। अब मैं बता दूं मैम का प्रोफेशन क्या है। मैम बेसिकली डिजाइनर है ना मैम? हाँ, मैं आपने- डिज़ाइनर। आपका इस भजन में क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है? मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है कि मुझे मॉर्निंग में कॉल आई इनकी कि मुझे आपसे मिलना है, अच्छा। तो हम लोग मिले, साथ में आंटी जी भी थे। तो 3 सालों से वैसे मैं शुक्राना गुरु जी को देखती हूँ, कभी गई नहीं उनके सत्संग में, और एक ब्लेसिंग के लिए मैं तरसती थी। जब ये लोग मेरे पास आए तो इन्होंने कहा हम एक सॉन्ग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हमें उसके लिए एक ड्रेस चाहिए। और मैंने 1 मंथ पहले ही, मतलब इनको येलो चाहिए थी, ये सोच के आए थे, कोई बात नहीं हुई थी। मैंने वो ड्रेस बना के एक ऑलरेडी रखी थी। मैंने भी आते तो पहले देखो मेरे हाथों में इन्होंने आके मुझे एक के लिए तरह से इतनी सारी पहना दी मुझे। ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई। फिर कहते हैं हम एक गाना कर रहे हैं, हमें उसके लिए ड्रेस चाहिए। तो ड्रेसें तो इतनी सारी थी शॉप पे, पर मैंने कहा नहीं आप येलो निकालो, और ये सोच के ही आए थे कि हमें ये येलो ही ड्रेस चाहिए। अच्छा, और वो इंसिडेंटली येलो येलो हो गया। हाँ, कोई बात नहीं हुई थी ना, उन्होंने मुझे बोला, मैंने खुद से ही, और ये भी सोच के था हमें येलो चाहिए। मैंने और ड्रेस फर्स्ट टाइम ही इनको पूरी फिटिंग में आ गई। मुझे भी अच्छा लगा कि ये गुरुजी की मर्जी है। और जब ये सब मैंने पहना और आंटी जी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी कि मैं कहाँ एक के लिए तरसती थी, वो आज देखो। और आज भी ये 4 साल पहले मैंने किसी के हाथ में देखा था ये मोर वाला। अच्छा, ये कैमरा में दिखाना कौन सा? ये मोर वाला ब्रेसलेट है। अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि ये मुझे दे दो। कहती नहीं ये ब्लेसिंग है, मैं नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने कहा ये कहाँ से मिलती हैं? उन्होंने कहा ये कहीं से नहीं मिलती हैं, ये ब्लेसिंग है जो खुद ही आपको कोई देगा तो ठीक है। और 4 साल बाद आज जब मैं इनको मिली तो इन्होंने मुझे वही चीज़ दी, क्या बात। जिसके लिए मैं मतलब, और मैंने पूरी एग्जीबिशन थी मेरी, मैंने पूरी एग्जीबिशन ढूंढी, वो कहते हैं ये मिलेगी नहीं कहीं भी। तो आज देखो, थैंक यू सो मच, ये गुरुजी की पता नहीं कृपा है कि लीला है, वही करते हैं, मैं कुछ नहीं करने वाली। ये मालिक खुद ही देते हैं, वही दिलाते हैं, बस जरिया उन्होंने बनाया है, बस ऐसे चलते चलो, बस चलते चलो, ब्लेसिंग्स आपके साथ ही हैं। और ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे मतलब वो ड्रेस गुरुजी के भजन में इन्होंने वो ड्रेस पहनी जो मैंने खुद डिज़ाइन की थी, खुद बनाई थी। मेरे को बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के सत्संग जो मैं कभी गई नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि इतने सालों में तरस गई, कभी गई नहीं, अब मैं पक्का जाऊँगी कि गुरुजी आपने मुझे एक ब्लेसिंग की जगह इतनी सारी ब्लेसिंग दी है। क्या बताओ, मैं तो थैंक्स हूँ उनके लिए, संध्या जी के लिए और इनके लिए रियली में। ये भी एक जरिया होता है, कहते हैं ना कि एक चेन जब बनती है, बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ में चलती रहती है। और मैं आप सबको एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भजन को शेयर करें। पल पल शुक्राना गुरुजी जो मैम के चैनल पे आए, मैम नाम बता दो एक बार फिर से यूट्यूब चैनल। हाँ, यूट्यूब चैनल संध्या शर्मा वॉइस ऑफ डुग्गर पे मेरा भजन नया पल पल शुक्राना। ये इंस्टाग्राम पे भी आपने कोई रील शील बनाई है? रील तो एक्चुअली जब से
11 बजे से तो मैं बिजी हूँ। अच्छा, फ़ोन मैंने केके जी को दिया था, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अपलोड कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क होता है, तो ये चीज़ नहीं होती है, तो टीम वर्क के अकॉर्डिंग सब हो गया। बिल्कुल, हमेशा हर मैं कह रही हूँ कि एक टीम एफर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ, सबको जो यहाँ पे बैठे हैं और जो ऑफ कैमरा भी अगर देख रहे हैं, जिनका इस भजन में कंट्रीब्यूशन है थोड़ा सा भी, सबको बधाई देती हूँ। और ये कहती हूँ कि आप इस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैम के इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, रील कोई ना कोई चढ़ी होगी और उस पर जाके नीचे आप जय गुरु जी लिखकर रील को शेयर कीजिएगा। बानी का भी बहुत थैंक यू दिल से थैंक्स कि इसने मतलब अस सोच ही नहीं सकते, पिछे गुरु जी का चोला भी पीला ते मेरी ड्रेस भी पीली, ओहो क्या सोफा भी पीला, और सोफा भी पीला, और गुरु जी ने खुद देखो, उन्होंने खुद हाथ पकड़ के मेरा काम करवाया। मैं कोई नहीं होती काम करने वाली। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का। अरे आप मैम ऑलवेज, कभी भी हमें फोन मारो, हम बहुत ऑलवेज। शुक्रिया। देखो हम लोगों को भी कहीं मीडियाज़ की या चैनल की ज़रूरत होती है, तो आप चाहे सेवा ही कर रहे हो, लेकिन मैं आपका भी तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। आप थैंक यू नहीं, आप चाय पिलाना बाद में मैं चाय ज़रूर पिलाऊंगी, बाकी आप टेंशन नहीं लो, आपकी सहेली भी बनेगी। आप टेंशन नहीं लो। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये इनका भजन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे जय गुरु जी जरूर लिखिए। सो गाइज, बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए द चैटर बॉक्स। बाय बाय गाइज।